मनी प्लांट, पैसों का पेड़। आज मैं आपसे इसी के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, इट्स कम्प्लीटली इंडोर प्लांट। मनी प्लांट सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं करेगा, ये एक बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर भी है। साथ ही एक बहुत ही अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन के लिए प्लांट है। आप इसे घर के किसी भी कोने में सजा कर रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बातें पैसों के पेड़ के बारे में। पैसों का पेड़ मीन्स मनी प्लांट। मनी प्लांट नाम ही कितना अच्छा है, काश कि सचमुच पैसों का पेड़ भी होता। मैंने अपने 17 साल के एज ए वास्तु कंसल्टेंट के करियर में यही देखा कि मनी प्लांट और पैसों के बीच में ज़रूर कुछ न कुछ कनेक्शन है। ये एक कोरी कल्पना या मिथ नहीं है कि मनी प्लांट रखने से सचमुच घर में पैसों की बरकत होगी या आर्थिक समस्याएं खत्म होगी। मनी प्लांट चाहे आप चुरा के लगा लें, मांग कर लगा लें या नर्सरी से लेकर आए, जब भी आप मनी प्लांट को घर में लगाते हैं तो कुछ न कुछ धन संबंधी समस्याओं का निराकरण जरूर होता है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत इजीली ग्रो कर जाता है किसी भी मीडियम में, चाहे आप मिट्टी में लगा लें या पानी में लगा लें। बहुत ही कम मेंटेनेंस में ही आपको ये बहुत ब्यूटी देता है। इसको सिर्फ मिट्टी, पानी और रोशनी चाहिए। इसे सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप इसे कम्प्लीटली इंडोर भी रख सकते हैं। जिन भी घरों में हम वास्तु के लिए गए तो वहाँ देखा जहाँ पे मनी प्लांट बहुत वेल ग्रोन है, बहुत बड़े पत्ते हैं, लश ग्रीन बूशी अगर मनी प्लांट है, तो उन घरों में इन जनरल किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्याएं नहीं दिखाई दी। फैमिली में बहुत हार्मोनी दिखाई दी। तो जब भी आप भी मनी प्लांट का कोई पौधा लेकर आते हैं या लगाना चाहते हैं तो कुछ टिप्स का जरूर ध्यान रखिए। अगर आप भी अपने घर में मनी प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखिए। सबसे पहले तो डायरेक्शन देखिए। इसे आप हमेशा दक्षिण पूर्व मीन्स आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही लगाएं। जब भी हम कोई पौधा लेके आते हैं तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो है रोशनी, पानी और मिट्टी। तो इसे कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में न रखें, इसे जो दिन की एक सामान्य रोशनी है उसमें ही रखें। जब भी आपको एक बार प्लांट लगाने के बाद जब प्लांट आपका ग्रो कर जाएगा तो आपको ऐसा लगता है कि इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप इमीडिएट उन पीली पत्तियों को निकाल दीजिए। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जब पत्तियां पीली पड़ने लगी आपकी बहुत अच्छी देखभाल के बावजूद भी, तो उन दिनों में आप ये पाएंगे कि आपके बहुत अनएक्सपेक्टेड जो अनचाहे एक्सपेंसेस होने लगे हैं, वो चाहे बीमारियों में हो या ट्रैवल में हो। तो इसलिए जब भी आप देखें कि आपके मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ने लगे, आप उन्हें इमीडिएट रिमूव कर दीजिए। दूसरा, मनी प्लांट को आप हैंगिंग भी रख सकते हैं, क्लाइंबिंग भी। हैंगिंग में नीचे की तरफ अगर इसकी ब्रांचेस जाती है तो वो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जब भी हम मनी प्लांट को हैंगिंग मीन्स नीचे की तरफ जब ब्रांचेस जाती है वैसे रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे डिपॉजिट्स ख़त्म होने लगते हैं। जो भी हमारी जमा पूंजी है वो बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगती है। तो अगर आपको हैंगिंग फॉर्म में ही रखना है तो आप उसे कम्प्लीटली इंडोर ही रखिए, कभी भी आउटसाइड में या बालकनी वगैरह में मत रखिए। और जब भी हम इसे किसी सपोर्ट के सहारे क्लाइंब कर देते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से हमारे डिपॉजिट्स बढ़ने लगते हैं और प्रोग्रेस होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि मनी प्लांट का बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती है, बहुत अच्छा ग्रो करने लगता है, लेकिन फिर भी उसमें इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि बीच का एक पार्ट खाली हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इतना स्टेम खाली है, यहाँ पे लीव्स आई थी वो पीली हो गई, उसको मैंने रिमूव कर दिया। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ब्रांचेस बहुत लंबी हो जाती है मनी प्लांट की, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो बीच के जो कई पत्ते हैं जो पीले पड़ जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जो एंड पार्ट है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें भी नई लीव आ रही है, नई लीव आती रहती है। तो जब भी इस तरह का कोई खाली पार्ट अगर हमारी ज़्यादा ब्रांचेस में इस तरह की चीज़ें दिखाई दे तो हम नोटिस करते हैं कि वो हमारा एक
इनएक्टिव पीरियड सा हो जाता है, जहाँ पर हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है या कहीं हमारा पैसा स्टक हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके भी मनी प्लांट में कोई इस तरह की ब्रांचिंग हो रही है या इस तरह की कोई चीज़ दिखाई दे रही है, तो आप उसे रिमूव कर दीजिए और जो खाली पार्ट है उसे कट कर दीजिए, और जहाँ पे लीव्स आ रही है इसको 4 या 5 इंच रखकर काट लीजिए और इसे रिपॉट कर दीजिए। तो इससे एक नया आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। प्लांट को आप प्रोपोगेट जरूर करिए। प्रोपोगेट मीन्स एक ही प्लांट से दूसरे प्लांट्स बनाना। जब भी हम मनी प्लांट को प्रोपोगेट करना चाहते हैं, तो सपोज आपने ये स्टेम है, ये कोई ब्रांच है, अगर आपको इसको नया प्लांट बनाना है तो यहाँ की नोट से आप इसे काटिए और इसे प्रोपोगेट कर दीजिए। पानी में कर सकते हैं, मिट्टी में भी कर सकते हैं। जब भी हम प्रोपोगेट करते हैं और एक ही मदर प्लांट से कई सारे मनी प्लांट बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सोर्सेस ऑफ इनकम भी बढ़ गए हैं। तो आप भी इसे प्रोपोगेट जरूर करिए और उसे घर के हर कोने में रखिए। तो जितना आप मनी प्लांट घर में हर जगह जगह रखेंगे, उतने ही आप देखेंगे कि बिजनेस है या आपका जॉब है या कोई भी चीज़ है, तो आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, फाइनेंशियल सोर्सेज भी बढ़ेंगे। मनी प्लांट में इन जनरल इस तरह के सकर्स निकल आते हैं, या जिन्हें हम एरियल रूट भी कहते हैं। और स्पेशली अगर हम जब पानी में इसे रखते हैं तो बहुत सारे एरियल रूट्स आ जाते हैं। पानी में रखते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब यही एरियल रूट अगर हम दीवार के सहारे मनी प्लांट को रखते हैं तो दीवार से चिपक जाती है और वहाँ से मॉइस्चर गेन करने लगती है। तो जब भी इस तरह की मनी प्लांट की हम एरियल रूट्स को दीवार पे चिपकता हुआ देखते हैं, तो उस केस में हम ये भी देखते हैं कि कोई आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई पार्टनर ही आपसे धोखा कर सकता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है, अगर आपने भी दीवार के सहारे अपना मनी प्लांट रखा हुआ है, तो ज़रूर देखिए और जो भी सकर्स या जो एरियल रूट्स हैं उन्हें धीरे से उन रूट्स को बाहर निकाल लीजिए, ताकि आपका पौधा भी डैमेज ना हो और साथ ही आपको भी कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स या नुकसान ना हो। जनरल मनी प्लांट के सारे ही पत्ते सेम साइज़ के होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कुछ पत्ते अचानक से ही बड़े हो जाते हैं, कई बार 2-4 पत्ते भी बड़े हो जाते हैं। तो उस पीरियड में जब भी हम नोटिस करते हैं तो देखते हैं कि कुछ सडन गेन हो जाता है या बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से हमें कुछ फाइनेंशियल गेन भी हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे ही पत्ते बड़े हों, खूब लश ग्रीन हो और इसी तरह के फाइनेंशियल गेन्स होते रहें, तो हम इसके लिए कई सारे लोकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। लोकल फर्टिलाइजर्स मीन्स होममेड फर्टिलाइज़र, जो बहुत ही आसानी से हम घर में ही बना सकते हैं उनको। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक प्रोसेस शेयर करूँगी कि आप किस तरह से होममेड फर्टिलाइज़र बना सकते हो और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और भी इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप मेरा चैनल उषास क्रिएशन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्यूरीज है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स से वहाँ पर जाकर कमेंट करिए। मैंने जितनी भी टिप्स दी है उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा है, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।